2024 में क्या MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स करना एक सही ऑप्शन है? आखिर क्या है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स के फ्यूचर स्कोप्स? बिजनेस एनालिटिक्स में वो कौन सी है टॉप पेइंग जॉब्स और कौन सी है टॉप हायरिंग कंपनीज? कौन से MBA कॉलेजेस आपको ये प्रोग्राम यानी कि MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं? सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान और आज हम MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस एनालिटिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है क्योंकि वो अपने फ्यूचर के डिसीजंस इसी इंपॉर्टेंट फैक्टर के बेस पर लेते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स में आपको दोनों ही यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के साथ साथ आपको टेक्निकल स्किल्स भी मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। तो अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल वे में बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के डेटा को एनालाइज करके अपने कस्टमर पैटर्न को समझता है ताकि डायरेक्टली उसकी सेल्स बढ़े। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स का यूज करता है ताकि वो अपने कस्टमर ट्रेंड को जान पाए, कस्टमर पैटर्न को समझ पाए कि उसको अपने प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको चेंज करने हैं या क्या एक न्यू ट्रेंड चल रहा है कि डायरेक्टली उसकी जो सेल्स है वो बढ़ पाए। तो आगे हम बात करते हैं कोर्स कंटेंट इन बिजनेस एनालिटिक्स की। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रोग्राम में दोनों ही यानी कि आपको मैनेजमेंट स्किल्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी मिलते हैं। तो इस प्रोग्राम के आपके कुछ कोर्स कंटेंट्स रहते हैं जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। तो हम आगे बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम को ऑप्ट करना चाहिए। तो अगर आपने अपनी 12th किसी भी फील्ड यानी कि कॉमर्स, आर्ट्स से की है तो ये प्रोग्राम आपके लिए जरूर बना है। बट हाँ, अगर आपने अपनी 12th कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस फील्ड से की है तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफी रेलेवेंट रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर आपने अपना UG में BCA, BBA, BCom करा है तो आप अपना बिजनेस एनालिटिक्स में फर्दर करियर जरूर बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है बिजनेस पैटर्न्स को जानने में, बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाने में, तो ये प्रोग्राम आपके लिए भी बहुत सूटेबल रहेगा। और जैसे कि हम आजकल देखते हैं काफी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल रहता है। आगे हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। सबसे पहले रहती है एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, दूसरा है आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, देन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो अगर आप भी MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स करना चाह रहे हैं तो ये कॉलेजेस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस रहता है IIMs का, IIM रांची, कैलकाटा, IIM बैंगलोर का ऑप्शन। उसके अलावा आपके पास कॉलेजेस रहेंगे SP जैन, नारसी मुंजी जो कि मुंबई में है, देन ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IMT गाजियाबाद। कौन से हैं ऐसे एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आप इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो फॉर MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स? तो वो एग्जामिनेशंस की लिस्ट कुछ ऐसी रहती है जैसे कि CAT, MAT, CUT, CMAT। आगे हम बढ़ते हैं कौन सी है टॉप हाई पेइंग जॉब्स इन बिजनेस एनालिटिक्स के डोमेन में। तो सबसे पहले आपके पास रहता है बिजनेस एनालिस्ट की जॉब, जहां पे आपका एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एवरेज पैकेज कुछ रहेगा 7 लाख से लेके 9 लाख के करीब। दूसरा आपके पास ऑप्शन है बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट का। यहाँ पे आपके एवरेज पैकेज की बात की जाए तो वो कुछ रहता है आपका 7.5 से लेके 9.5 लाख के बीच में। नेक्स्ट आपके पास डेटा एनालिस्ट की ऑप्शन है, वहां पे आपका एवरेज पैकेज कुछ रहता है 6.3 लाख से लेके 9.5 लाख के बीच में। देन डेटा साइंटिस्ट जिसका एवरेज पैकेज आपके पास कुछ रहता है 8 लाख से लेके 10 लाख के करीब। देन आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट एनालिस्ट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर का। तो यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज कुछ रहता है 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में। MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स की टॉप हायरिंग कंपनीज की बात करें तो Amazon, Kforce, माइक्रोसॉफ्ट, केली, मेटा प्लेटफॉर्म्स जैसी ऑप्शंस रहती हैं इन ग्रेजुएट्स के लिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल MBA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।